हाय गाइस एंड वेलकम टू अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप कुछ देर से ही वर्कआउट कर रहे हैं देन आप ऑलरेडी जानते हैं कि मसल बिल्डिंग में टाइम और एफर्ट की नीड होती है। कुछ देर तक जिम जाने से या कुछ बंच ऑफ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने से आप लीन मसल मास गेन नहीं कर सकते। आपको ज़रूरत है कस्टम डाइट और वर्कआउट प्रोग्राम की जो आपकी बॉडी के लिए फ़िट है। क्या आप खाते हैं और कौन सी एक्सरसाइजेज आप करते हैं, सभी चीज़ें आपकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग फ़िट होनी चाहिए। मसल ग्रोथ और रिपेयर एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। एडिक्वेट रेस्ट, गुड न्यूट्रिशन और प्रॉपर ट्रेनिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपका मसल बिल्डिंग प्लान कंसीडरेशन में आना चाहिए सभी एस्पेक्ट से। कॉमन मिस्टेक्स जैसे कि प्रॉपर रेस्ट नहीं लेना, गलत एक्सरसाइज करना या ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करना भी आपकी प्रोग्रेस को रोक सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हार्ड ट्रेनिंग करते हैं बट जंक फूड्स को कंज्यूम करते हैं देन आप फैट गेन कर लेंगे, और अगर आप बहुत कम कंज्यूम करते हैं देन आपका मसल लॉस होगा। और बेस्ट एक्सरसाइज प्लान भी परफॉर्म नहीं करके आप अपनी बॉडी को प्रोग्रेस से रोक रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी क्लीन डाइट और प्रॉपर मैक्रोज कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में थोड़ी सी प्रोग्रेस या कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही देन इसका मतलब है कि आपको अपनी ट्रेनिंग को चेंज करने की नीड है, जिसका मतलब हो सकता है कि आप प्रॉपरली हार्ड वर्कआउट नहीं कर रहे जिम में। सो आप अपनी ट्रेनिंग को चेंज करके अपने रिजल्ट्स को एनहांस कर सकते हैं। बहुत सारे रेप्स और सेट्स परफॉर्म करना डेट्रीमेंटल है आपके गोल्स पर। एक और कॉमन मिस्टेक है कि आप बहुत ही कम वेट कंज्यूम कर रहे हैं। आपके मसल्स तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें चैलेंज ना करें ज़्यादा वेट डालकर। इस कंसेप्ट को प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहा जाता है और ये की रोल प्ले करता है मसल बिल्डिंग में। चलिए बात करते हैं 5 कमेंडमेंट्स की फॉर बिल्डिंग मसल मास। नंबर 1, स्टिक टू कंपाउंड लिफ्ट्स। आप कंपाउंड एक्सरसाइजेज पर फोकस करें मसल बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट एफिशिएंट वे है मसल बिल्डिंग का। कंपाउंड लिफ्ट्स जैसे कि बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स और लंजेस सभी मसल ग्रुप्स को इंगेज करते हैं और ये आपकी बॉडी को एक एनाबॉलिक स्टेट में डालते हैं जो मसल ग्रोथ को प्रमोट करती है। ये कंपाउंड मूव्स आपको कुछ ही समय में बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। ये एक्सरसाइजेज टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और अदर एनाबॉलिक कंपाउंड्स के रिलीज को स्टिमुलेट करती हैं जो हेल्प करते हैं मसल ग्रो करने में और फास्टर रिकवरी में। कुछ पाउंड्स पैक करने के लिए आपको हैवी लिफ्ट करना होगा और कंपाउंड वर्कआउट करने होंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी लेग रूटीन में बारबल स्क्वाट्स, लंजेस, स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट्स और लेग प्रेस इंक्लूड होनी चाहिए। ये एक्सरसाइजेज लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को बिल्ड करती हैं और सभी लेग मसल्स को इंगेज करती हैं। नंबर 2, गो हैवी। मसल साइज और स्ट्रेंथ हैंड टू हैंड वर्क करते हैं। हैवी लिफ्टिंग इसेंशियल है मसल ग्रोथ के लिए। हैवी वेट ट्रेनिंग एनाबॉलिक हार्मोन्स को बूस्ट करती है और आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है ओवरऑल। ये आपके मसल्स को स्टिमुलेट करती है जिसकी वजह से ज़्यादा गेन्स आते हैं इन साइज एंड स्ट्रेंथ। ज़्यादातर जिम गोअर्स लाइट वेट्स को कंज्यूम करते रहते हैं जिस वजह से उनकी प्रोग्रेस वहीं पे रुकी रहती है। आपको अपने वेट को इंक्रीज़ करना होगा वीक बाय वीक, जिससे कि आपकी प्रोग्रेस इंक्रीज़ होगी। हैवी वेट थिक डेंस मसल्स बिल्ड करते हैं और आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करते हैं और इनके साथ मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से आपको इंजरीज नहीं होती और ग्रेजुअली लोड इंक्रीज़ करने से आपकी फॉर्म और बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव होती हैं। नंबर 3, ईट फॉर ग्रोथ। जब भी आप कुछ कंज्यूम करते हैं तो इससे आपकी प्रोग्रेस या तो इंक्रीज़ होती है या ब्रेक होती है। आपका मसल्स तब तक बिल्ड नहीं कर सकते जब तक आप लो कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है रियलाइज़ करना कि मसल ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती जब तक आप कैलोरी सरप्लस में नहीं हैं। आप जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं आपको उससे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल। दिस इज़ नोन एज बल्किंग। फैट गेन मिनिमाइज करने के लिए आपको अपनी कैलोरीज क्लीन फूड जैसे कि लीन मीट, पोल्ट्री, फिश, वे प्रोटीन, किनोआ, ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटोज, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, एवोकाडोज, रॉ नट्स, सीड्स या वेजिटेबल ऑयल से लेनी होंगी। बी अवेयर कि जब आप बल्किंग करते हैं तो आपके मसल्स बिल्ड होने के साथ साथ थोड़ा फैट भी बिल्ड होता है। वंस यू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देन आप कटिंग को स्टार्ट कर सकती हैं। बेसिकली आप अपनी डेली कैलोरी इनटेक को रिड्यूस करके और कैलोरीज को कम करके कुछ फैट शेड कर सकते हैं और मसल्स को मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर प्रोटीन डाइट कंज्यूम करके। ये होल आइडिया आपको मसल बिल्डिंग के साथ साथ फैट लॉस में भी हेल्प करता है एट द सेम टाइम। नंबर 4, गेट इनफ रेस्ट। मसल बिल्डिंग के लिए काफ़ी एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी बॉडी पर स्ट्रेस डालती है और कॉर्टिसोल लेवल्स रेज होते हैं। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे देन आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप रेस्ट लें बिटवीन सेट्स, बिफोर एंड आफ्टर योर वर्कआउट्स, और इवन आप कुछ वीक की ट्रेनिंग के बाद
ट्रेनिंग से ब्रेक भी ले सकते हैं। रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि क्लीन डाइट और एक्सरसाइज। अगर आप इनफ रेस्ट नहीं लेंगे देन आपकी बॉडी डैमेज टिश्यू को रिपेयर नहीं कर पाएगी। आप इसे बिलीव करें या नहीं, मसल्स ग्रो स्लीप के टाइम ही होते हैं। वेट ट्रेनिंग से आपके वर्किंग मसल्स पर माइक्रोस्कोपिक टीयर्स हो जाते हैं और बिना एडिक्वेट रेस्ट और गुड न्यूट्रिशन के ये डैमेज टिश्यू रिकवर नहीं होते प्रॉपरली। नंबर 5, कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। मसल बिल्डिंग एक डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे टाइम के साथ। अगर ये इजी होता देन हर कोई इसे बना सकता है। आप एक बार फेल होंगे, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा देन आप अपने गोल्स को रीच कर पाएंगे। सक्सेस के लिए कोई रेसिपी नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना होगा और बहुत सारा टाइम स्पेंड करना होगा जिम में और अपनी मील प्लानिंग के लिए टू गेट द रिजल्ट्स। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें और अपने प्लान के साथ जुड़े रहें। किसी भी पर्सन को अपने प्लान को ब्रेक ना करने दें और अपने आप को उन लोगों के साथ रखें जो जिम के साथ प्यार करते हों और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हो टुवर्ड्स देयर गोल। और आपकी बॉडी कैपेबल है अमेजिंग थिंग्स करने के लिए, सो उसमें थोड़ा फेथ रखें। सो गाइस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 5 कमेंडमेंट्स ऑफ बिल्डिंग मसल मास। गाइस, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।